अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब। हम C++ के नए लेक्चर के साथ आए हैं। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, सीखा है। हमने इसमें लूप पढ़ा था, अरे पढ़ा था, स्विच पढ़ा था। सब हमने जो है अपने लेक्चर्स को देखा था इन डिटेल, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब हम जो है अपनी थोड़ी कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करने से पहले आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग पे, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है जो कि प्रीवियस लेक्चर में रह चुकी हो वो क्लियर हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जो फर्दर प्रोग्रामिंग के स्टेप्स को यूज़ करके आपकी जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे, ताकि हम अपनी कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकें। तो आज जो है हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले लेक्चर पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़े हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है प्रोग्रामिंग जो होती है सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हमने जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। ये डिपेंड ऑन कॉन्सेप्ट्स पे होती है कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स लिए हैं वो हमें क्लियर हैं या नहीं है। हम कोई भी हमें अगर टेबल चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी प्रोग्राम है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, खुद से प्रोग्राम क्रिएट करके। तो अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम को। हमने सोर्स फाइल ली, न्यू फाइल। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। हमने सोर्स फाइल ली, न्यू फाइल ओपन करी, अपनी प्रोग्रामिंग लिखी। आज जो हम प्रोग्राम लिखने लगे हैं, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्या करेंगे, मैथ्स को देखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिंटिंग का टेबल को प्रिंट किया था, आज हम अपने मैथ पर वर्क करेंगे कि हम इसमें मैथमेटिकल वर्क कैसे कर सकते हैं। मीन कि हमने अगर कोई कैलकुलेट बनाना है या कोई फार्मूला है, कोई हमें इक्वेशन दिया, उसको कैसे सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आज हम उसको स्टडी करेंगे, और हम इसके मेन जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे कि हमारे जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। हम इसका कॉन्सेप्ट लेंगे। अब मैंने किया है, जैसे कि फार्मूला मैंने पढ़ना है, ठीक है, मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिखा है बी, ठीक है, मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिखा है B2 लिखा है, -4AC लिखा है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने के लिए हम इसमें जो है फर्दर स्टेप्स देखते हैं। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो हमें उसके लिए फार्मूला चाहिए होता है, या बाय डिफ़ॉल्ट जो हम डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हो ग्रेटर देन हो 0 से, तो हमारी जो लूप्स होती हैं, जो हमारी प्रोग्राम होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, रियल होती हैं। मीन कि अगर मैंने अपना ये स्टेटमेंट दी है तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रियल या डिफरेंट आएगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कंडीशंस यूज़ कर रही हूँ। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट जो है इज़ इक्वल टू 0 के हो, तो देन हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। जब मैं अपनी डिफरेंट था, यहाँ पे रियल एंड सेम, यहाँ पर सेम आएगा, रियल और डिफरेंट और रियल एंड सेफ। इसके बाद थर्ड वन कंडीशन जो होगी हमारी, इफ़ जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन हो गया, इज इक्वल टू हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेस देन 0। देन इसका जो रिज़ल्ट आएगा, पहले रियल एंड डिफरेंट आया, अब रियल एंड सेम आएगा, और यहाँ पर जो है हमारी कम्प्लेक्स एंड डिफरेंट। ये क्या होंगे, हमारे कंडीशन लगाकर 3 रिजल्ट जनरेट होंगे। यहाँ पे जो है हमारा B2 -4AC जो क्वेश्चन है वो इस पर डिपेंड करती है हमारी कंडीशन पे, जो मैंने डिफरेंट अपनी कंडीशन यहाँ पर दी है। फर्दर आपको अच्छे से तब समझ आएगी जब हम इसकी फर्दर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे कि हमने इसे अपने प्रोग्राम में अप्लाई कैसे करना है, उसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, और उसका जो रिज़ल्ट है
कैसे आएगा, कि लेस देन होगा तो कैसे आएगा, इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या आएगा, ग्रेटर देन आए तो क्या आएगा। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए हमने 3 कंडीशन दी हैं, मेन, ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0, लेस देन 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हैश इंक्लूड, जो कि हम अपनी लाइब्रेरी डालते हैं ISO स्ट्रीम। देन इसके बाद हमने इसमें डाला है अपना लाइब्रेरी ऐड करवाएंगे। आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल लाइब्रेरी ऐड करते थे, यहाँ पे हमें मैथ्स की लाइब्रेरी ऐड करवानी है, जिसके बिहाइंड की लाइब्रेरी ऐड करवानी है, जिसके बिहाइंड हमने क्या है, डिफाइंड होता है बाय डिफ़ॉल्ट मैथ की, कि हमने प्लस करें माइनस करें कुछ भी करें तो हमने लाइब्रेरी यूज़ की है। उसके लाइब्रेरी के बिहाइंड प्रोग्रामिंग होती है, तो हम जस्ट क्या करते हैं, अपनी मैथ की लाइब्रेरी को यूज़ कर लेते हैं ताकि हम फर्दर प्रोग्रामिंग कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड हैश मैथ्स की लाइब्रेरी की, फिर यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन, जैसे कि आपको पता है इससे हमारा मेन फंक्शन होता है, इसके फंक्शन ऑफ बॉडी, ये ब्रैकेट जो है इसमें फंक्शन ऑफ बॉडी लिखेंगे, हम अपना फंक्शन लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें अपने वेरिएबल्स चाहिए होंगे इसमें। अब इसमें हमें डिफरेंट वेरिएबल चाहिए होंगे। एक तो हमें जो कोफिशिएंट लिया है, वैल्यू लिया है, वो हमें यूज़र से लेनी है या खुद से लेनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब यूज़र से फ्लोट करवाऊँगी ताकि वो इंटीजर भी कर सके, वो फ्लोट भी डाटा टाइप दे सके। तो मैंने यहाँ पे डाटा टाइप क्या लिए, फ्लोट लिए। फ्लोट में मुझे वेरिएबल चाहिए थे वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, तो मैंने ABC लिया, और फर्दर वेरिएबल स्टोर करवाने के लिए मैंने x1 x2 डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी मैंने वेरिएबल यूज़ कर लिया, जिसमें मैं क्या करूँगी, अपनी वैल्यू स्टोर करवाऊँगी। इसके बाद हमने जो है कम्प्लेक्स नंबर हमने इसको फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे रियल पार्ट, मैंने उसका रियल पार्ट ले लिया, वेरिएबल ले लिया, ठीक है। मतलब कि एक हम सपोज करेंगे, अज्यूम करेंगे पार्ट को, एक रियल लेंगे, जैसे कि मैंने 3 कंडीशन दी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद मैंने सी आउट किया, सबसे मैंने डाटा टाइप इंटीजर जो है फ्लोट में ली, ठीक है। फिर मैंने सी आउट किया, इंटर कोफिशिएंट, जो मैंने यूज़र से कोफिशिएंट ABC, ये क्या करेगा, यूज़र इसमें देगा वेरिएबल्स की वैल्यू, साइन इन A, जो पहला वेरिएबल है वो A में स्टोर होगा, सेकंड जो है वो फिर B में स्टोर होगा, थर्ड वन C में स्टोर होगा, A B C के अंदर स्टोर होगा, सही। अब जो है देन मैंने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट, उसको अपनी जो कंडीशन है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, कि जैसे मैंने अपनी वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड कैसे करना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले b मल्टीप्लाई बाई b, कि b का स्क्वायर हो गया, -4 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई c। ये डिस्क्रिमिनेंट मुझे मालूम करना है, तो मैंने इसको फाइंड करना है। इसी के साथ अब मैंने नेक्स्ट जो है डिस्क्रिमिनेंट आएगा, वो आएगा, 3 कंडीशन है यहाँ पे मैंने दी। सबसे पहले मैं अपनी कंडीशंस अप्लाई करूँगी कि इफ़, जो अगर हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट रियल या डिफरेंट है तो उसको हमने कैसे लिखना है। मैंने यहाँ पे कंडीशन दी, इफ़ अगर ग्रेटर देन 0 के, तो जो मेरा x1 है कैलकुलेट करेंगे, जो मेरा x1 होगा वो -b प्लस SQRT। डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पे हमने पूरा फार्मूला लिखा, देन डिवाइड, इसके बाद मैंने इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हम पूरा फार्मूला लिख रहे हैं अपनी पहली कंडीशन लगा के। तो फिर b मल्टीप्लाई a,
ये मैंने क्या किया कि पूरा फार्मूला लिख लिया। इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई मैंने ए से किया। ये मैंने पहली कंडीशन लिखी है कि मैंने पहले इसको मतलब फाइंड कर लिया, पहली कंडीशन दे ली, बी मल्टीप्लाई जो ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई था कि प्लस वाला हुआ माइनस वाला हुआ। ये सब कुछ करके पहली कंडीशन को मैंने कर लिया। इसको मैं कॉपी करूँगी, नेक्स्ट करके कंट्रोल सी कर लिया। अब मैं इसको x2 कहती हूँ और यहाँ पे मैं माइनस, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट फार्मूले में प्लस भी होता है एक माइनस होता है, कि हमें माइनस भी यूज़ करना होगा प्लस भी माइनस होता है कि हमें माइनस भी यूज़ करना होगा प्लस भी यूज़ करना होगा। तो मैंने एक साथ ही पहले ही इसको फाइंड कर लिया प्लस में और माइनस में। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, सी आउट करूँगी। अब जो है सी आउट में मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने वहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन, तो जो रूट्स हैं वो आर रियल होंगे या डिफरेंट होंगे। क्यों, पहली कंडीशन लगाई है मैंने इफ़ की, तो उसमें आपको जैसे बताया था उसका जो रिज़ल्ट रूट्स हैं वो रियल या डिफरेंट होंगी। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं बना रहे हैं तो उसमें प्लस और माइनस यूज़ होता है। देन इसके बाद जो है मैं सी आउट करवाऊँगी, x1 की वैल्यू करवाऊँगी। x1 आपको पता है कि पूरा लिखा हुआ है मैंने, उसका जो फार्मूला है पूरा, x1 इज़ इक्वल टू, मैंने इसको सी आउट करवाया x1 एंड लाइन, ताकि ब्रेक लाइन हो जाए, इसका रिज़ल्ट क्लियर दिखे। फिर सी आउट करवाऊँगी मैं नेक्स्ट, x1 लिया है मैंने तो फिर मैं अब x2 यहाँ पे करवाऊँगी, इज़ इक्वल टू x2 एज इट इज़ एंड लाइन। ये जो है हमारी पहली कंडीशन हुई कि मैंने जो पहली है डिस्क्रीमेंट अगर ज़ीरो है तो वो x1 और x2 होगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, उसके स्क्वायर रूट लेकर उसमें जो हमारा रिज़ल्ट रियल एंड डिफरेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन, पहले मैंने इफ़ यूज़ किया, अब मैं एल्स इफ़ यूज़ करूँगी, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं इफ़ एल्स क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होती है। मैंने इफ़ लिया, अब मैं इफ़ एल्स लिया, डिस्क्रीमेंट, अब मैं क्या करूँगी, सेकंड में इज़ इक्वल टू ज़ीरो है कि अगर हमारा सेकंड जो फार्मूला है यूज़ करेंगे तो उसमें रियल एंड सेम होगा। अब आपको पता है अगर इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, जो हमारी रूट्स हैं वो रियल एंड सेम होंगी, जो रूट्स आर रियल एंड सेम। वो मैंने एक दफ़ा ही शो करवा दिया है, इसलिए मैंने दोबारा से नहीं लिखा, सिंपली मैंने अपनी जो है इफ़ एल्स दे दी। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों रूट्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब हमारे पास एक ही है इफ़ एल्स की। तो देन फिर मैंने क्या किया, एस इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस एस क्यू आर टी डिस्क्रीमेंट। यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दी थी पहले अपनी इफ़ की दी थी, फिर मैंने एल्स इफ़ स्टेटमेंट दे दी। यहाँ पर जो मैंने क्या किया है, पहले मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी। यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो रियल एंड सेम का आएगा, तो रूट्स आर रियल एंड सेम, तो इसमें हमें क्या है x1 x2 की वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट x1 करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स अपनी जो है वो देख रहे हैं। तो फिर क्या किया मैंने, सी आउट x1 कि मैंने सी आउट करवाना है x1 को इज़ इक्वल टू x2 इज़ इक्वल टू, क्योंकि बोथ हार्ट सेम है इसलिए मैंने एक में ही लिख दी, वैल्यू दोनों की सेम है इसलिए जो उसकी होगी वो उसी की होगी, x1 x2 इज़ इक्वल टू x1 एंड लाइन, क्योंकि इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। इसके बाद कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमारी जो दोनों कंडीशन फॉल हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड में आ जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक हमने फ़र्ज़ करना है और एक एक्चुअल में होगा, तो एक रियल पार्ट होगा इसमें और जो सेकंड है वो हमने फ़र्ज़ करना है। सबसे पहले मैंने रियल पार्ट लिया, माइनस बी डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई ए, इसके बाद मिनिस्ट्री पार्ट
कि हमने उसको फ़र्ज़ ही कर लिया, जो स्क्वायर रूट होगा माइनस डिस्क्रीमेंट, हमने यहाँ पे 2 लिए हैं एल्स में कि अगर हमारी 2 गलत हुई तो थर्ड वन खुद ही से एग्जीक्यूट हो जाएगी, डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे मैं अब सी आउट करवाऊँगी अपना, मैंने इधर सी आउट करवाया, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट, क्योंकि पहले जो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट थी, फिर रूट्स आर रियल एंड सेम हुई, थर्ड जो लास्ट थी हमारी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट है। तो जो हमारे सी आउट करवाएंगे हम अपना कि हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए, x1 इज़ इक्वल टू x1 जो है जब हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हमारा s1 कैसे फाउंड होता है, हम यहाँ पे रियल पार्ट कर देंगे क्योंकि जो हमने 2 ली है ना x1 x2 की जगह, हम उनको सी आउट करवा देंगे। रियल पार्ट हमने x1 में किया प्लस सेकंड वन इमेजिनरी पार्ट करवाया और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आई यूज़ होता है, तो nth लाइन। इसी तरह हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे x2 कर देंगे, क्योंकि x1 x2 चाहिए होता है, माइनस में आ जाएगा क्योंकि आपको पता है प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो इसका प्रोग्राम को हम सेव करके रन करेंगे, उससे पहले हम इसे चेक करेंगे। आपको पता है इसमें सिंगल मिस्टेक भी हमारे जो प्रोग्राम की कोडिंग है उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देती, में भी इसमें मिस्टेक्स हों। जब हम रन करेंगे तो जो है मिस्टेक वो आ जाएंगी, शो हो जाएंगी। फिर भी हम रन करने से पहले अपना पूरा प्रोग्राम जो है कोड उसको देख सकते हैं, जितना भी कोड है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हो भी जाती है तो प्रोग्राम रन करने से पहले क्या होता है, इसके बाद जब हम इसको देखेंगे, अब आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसकी बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर पीछे होती है तो वो क्या होता है, चल तो जाता है लेकिन वो हमें सही से एग्जीक्यूट जो है उसका एरर जो नहीं जनरेट करता। तो जो हमारी बॉडी ऑफ फंक्शन है वो उसके साथ नीचे होनी चाहिए, साइड पर नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उसको हम चेक भी करते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे मैथ किया, इसको रन एंड कंपाइल करेंगे तो देखते हैं हमारी क्या मिस्टेक। ये देखें हमने यहाँ पे टर्मिनल यूज़ नहीं किया, फर्स्ट लाइन पे ISG स्ट्रीम, देन अब यहाँ पर भी एरर है क्योंकि मैंने बताया था कि हमारी छोटी सी मिस्टेक हो तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होता। यूज़ ये, अब देन नेक्स्ट फिर आ रहा है, पहले उधर यूज़ नहीं हो रहा था, एल्स इफ डिस्क्रीमेंट n, यहाँ पे हमारी जो है n की मिस्टेक थी। ये अब कहते हैं एंटर कोफिशिएंट ABC, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, हमने यूज़र से खुद मांगी है। मैंने यहाँ पे 6 मांगा, एंटर 8, C की मैंने 9 डाली। अब ये देखें रूट आर कम्प्लेक्स एंड डिफरेंट है। उन्होंने क्या किया, लास्ट वाली जो है वो 2 पहली फॉल हुई और फिर वो लास्ट पे आया, उसने लास्ट पे उसको यूज़ किया क्योंकि उन्होंने पहले देखा प्रोग्राम को, जब कंडीशंस फॉल्स हो गई तो उन्होंने एल्स वाली को एंटर कर दिया। तो इसी तरह हमारा ये है, अगर मैं इसको क्रॉस करके अगेन करती हूँ, वैल्यू जो है अपनी चेंज देती हूँ
फिर से मैंने अपनी वैल्यू देनी है। इंटर कोफिशिएंट मैंने 4 दिया, 2 दिया, सी की वैल्यू 8, तो उन्होंने बोला कि रूट्स आर डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम अगेन करते हैं क्योंकि वो लास्ट वन को ही आ रहा है 5, 3, 7, तो फिर देन कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्योंकि 2 फॉल्स हो रही हैं, तो जो लास्ट वन है वो उसको एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे मैं इवन नंबर दूँ या और देखकर देखती हूँ 1, 4, 2, देखकर देखती हूँ 1, 4, 2, तो रियल एंड डिफरेंट है। अब क्या हुआ है, अब हमारी जो है पहली ट्रू हो गई है, x1 x2 पॉजिटिव माइनस में था, तो हमारी जो फर्स्ट वाली है रियल एंड डिफरेंट वो हमारी ट्रू हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, हमारी पहली कंडीशन को ट्रू कर दिया और बाकी जो फॉल थी तो उसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं किया। तो आज हमने क्या किया है, C++ में अपनी मैथ्स की लाइब्रेरी यूज़ करके प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इससे भी ज़्यादा इजी प्रोग्रामिंग करना सिखाएंगे और बाकी भी प्रैक्टिकल है C++ की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ताकि हमें इस पे पूरी जो है हम अपनी प्रोग्रामिंग बिल्कुल कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन है कुछ भी है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।